जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिधारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दोस्तों आप राजी खुशी से होंगे, आप कुशल मंगल से होंगे। मैं माँ भगवती से हमेशा ऐसी कामना आप सबके लिए करता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं पुरुषों की एक बहुत बड़ी समस्या है, अधिकांश पुरुषों की है। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी पुरुषों में ये समस्या है लेकिन अधिकांश पुरुषों के अंदर ये समस्या है और ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, ये बहुत गंभीर बीमारी है। तो मैं उसका इलाज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको, और बहुत ही सटीक और शानदार इलाज है। आ गई बात समझ में? तो वीडियो बहुत खास होगा और पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों परमात्मा ने स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया है, यानी नर और मादा का जोड़ा बनाया है। ये पशुओं के अंदर भी है, ये पक्षियों में भी है। जो भी जीव हैं उनमें ये जोड़े पाए जाते हैं, नर और मादा का। और संभोग क्रिया करना ये प्राकृतिक जरूरत होती है, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। हाँ, आदमी तो जरूर सोचता है, औरतें तो जरूर सोचती है ना, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि ज्यादा दे दी भगवान ने, परमात्मा ने, इसलिए वो तो संभोग करने के बारे में भी आदमी सोचता है कि मुझे कब करना है, किससे करना है। और महिलाएं भी सोचती है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन जानवरों में नहीं है ऐसा, पक्षियों में नहीं है ऐसा, उनमें सब कुछ प्राकृतिक है, नेचुरल है। और ये देखिए कि वो आज भी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। पशु पक्षी आज भी मर्यादाओं में है। वो उनके जो संभोग करने की जो ऋतु होती है ना, वो उसी ऋतु में एक दूसरे से संभोग क्रिया करते हैं लेकिन आदमी और औरत की तो कोई जो है सीमा ही नहीं है, इनकी कोई ऋतु नहीं है, कोई मौसम नहीं है इनका जब मौसम बन जाए तभी शुरू हो जाते हैं, है ना। पर ये एक जरूरत है, शरीर की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राकृतिक स्थितियां हैं ये जो बनती है ना। अगर ये नहीं होंगी, मान लो काम वासना नहीं होगी, तो फिर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? ये भी तो है ना। तो परमात्मा ने अपने जो नियम बनाए ना, वो बहुत सोच समझ कर बनाए भाई, है ना। लेकिन हम उन नियमों के तहत चलते नहीं हैं। अब ऐसा होता है कि महिला जब कामाग्नि से प्रदीप्त हो जाती है, यानी जब उसके अंदर काम की अग्नि भड़कती है, काम वासना भड़कती है, तो पुरुष का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि उसकी उस काम वासना को वो शांत करे, पूरी तरह से शांत करे, है ना। तो वो जो है संतुष्ट हो जाएगी, और संतुष्ट हो जाएगी तो जो है वह खिली खिली रहेगी, वो प्रसन्न रहेगी, है ना। लेकिन यदि पुरुष सक्षम नहीं है, पुरुष काम वासना को तृप्त करने में, स्त्री को संतुष्ट करने में वो सक्षम नहीं है, तो फिर स्त्रियां जो है ना वो रौद्र रूप धारण कर लेती है। वो फिर ऐसे पति की वो कदर भी नहीं करती है ना। जो उनकी शारीरिक भूख को नहीं मिटा सके, वो पुरुष स्त्रियों के लिए किसी भी काम का नहीं है। हाँ, बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल बेकार है, ये सत्य है। और ऐसी स्थिति में फिर स्त्रियां क्या करती है कि अपनी कामाग्नि को शांत करने के लिए, अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वो पर पुरुषों के पास जाने से भी नहीं हिचकती, पड़ोसी मर्दों से भी संबंध बनाने में नहीं झिझकती। हाँ,
क्योंकि शरीर की अवस्था ही ऐसी होती है, क्या करो, आग लगी है तो आग तो बुझानी पड़ेगी ना, है ना। तो पुरुष क्या है कि वो अपने जो पावर है बॉडी की, है ना, उसका जो वीर्य की जो पावर होती है ना, उस पावर को वो खत्म कर देता है, वो पहले ही खत्म कर देता है, वो शादी से पहले ही खत्म कर देता है, विभिन्न तरीकों से मस्टरबेशन करके, यानी हस्त मैथुन वगैरह करके, और वो जो है वो समाप्त कर देता है। और जब शादी होती है ना, वहाँ तक वो किसी भी काम का नहीं रहता, और नतीजा ये होता है कि जो है पत्नी का चिड़चिड़ापन का सामना करना पड़ता है ना। पत्नी का जो है 10 बातें सुननी पड़ती है, लज्जित होना पड़ता है। काम वासना के समय पुरुष को लज्जित होना पड़ता है। अरे लज्जित तो होगा ही होगा, जब वो संभोग करने के लिए जा रहा है, और अगर वो जो है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी अगर वो रुक नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि महिलाओं को तो समय ज़्यादा चाहिए भाई, है ना, उनका शरीर ही ऐसा बनाया गया है, उनको तो समय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तब जाकर के वो संतुष्ट होती है। मैं तो प्रकृति की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इतनी क्षमता, इतनी ताकत तो आपके अंदर होना चाहिए ना, लेकिन आपने तो अपनी शक्ति को पहले से ही क्षीण कर दिया, है ना। आपने जो है अपने वीर्य के अंदर जो तेज होना चाहिए, उस तेज को आप पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब क्या है, अब तो आपका शरीर खोखला है ना, खोखला शरीर है आपका, जो किसी भी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार टूटते हैं, स्त्रियां भाग जाती हैं पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों के साथ और शादी कर लेती है, ऐसा भी मैंने देखा है। तलाक के केस दर्ज कर देती है और अदालत में भी ये कहती है, योर ऑनर, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, ये बिल्कुल खोखला है, ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता, मुझे तृप्त नहीं कर पाता, मुझे काम सुख नहीं दे पाता है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, और तलाक हो जाते हैं उनके। तो भाई ये समस्या तो पुरुषों में सबसे ज्यादा है, पुरुषों की ही समस्या है ये तो, है ना। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। और इस प्रयोग को अगर आपने कर लिया ना, तो आप एक स्त्री तो क्या, आप 10 स्त्रियों को भी एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं। 10 स्त्रियों की काम वासना को भी आप समाप्त कर सकते हैं, उनकी काम अग्नि को बुझा सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रयोग है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और करना तो आपको ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने उल्लू सिद्ध करने का आपको तरीका बताया है पिछले वीडियो में, उस वीडियो को देखें और उल्लू को सिद्ध करें, जैसा बताया ना उसी तरह से उसको सिद्ध करना है। उल्लू को सिद्ध करने के बाद में आपको क्या करना है कि उल्लू की जीभ काटनी है, काटनी पड़ेगी भाई, ये तो नुकसान करना ही पड़ेगा उस पक्षी का, है ना। अब मैं तो नहीं चाहता हूं कि पक्षियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, लेकिन अब जब तंत्र प्रयोग ही ऐसे हैं तो फिर वो तो करने ही पड़ेंगे, है ना। तो उल्लू की जीभ आप काट ले, और काट करके और कढ़ाई में गाय का थोड़ा सा घी लेकर के, थोड़ा सा लेना है, और उस जीभ को भून ले, यानी वो पूरी जलना नहीं चाहिए, भुनना चाहिए, जैसे मांस भूनते हैं ना लोग, इस तरह से वो जीभ भुनना चाहिए। और जब वो जीभ भुन जाए, उसके बाद में उसको आप निकाल करके और रख ले, ठंडा कर ले, और फिर आप शनिवार के दिन आप जो है, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको उसके ऊपर 5 माला मंत्र जप करना है। कितना? 5 माला मंत्र जप करना है। ये मंत्र जप होगा चैतन्य मूंगा माला से, चैतन्य मंत्रों से सिद्ध मूंगा माला से ये मंत्र जप होगा, और किसी भी माला से नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो कामदेवाय महाबल पराक्रमाय स्तंभन कुरकुरु स्वाहा।
ओम नमो कामदेवाय महाबल पराक्रमाय स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा, है ना। इस मंत्र के आपको 5 माला मंत्र जप करना है ना। और फिर उस जीव को त्रिलोह के ताबीज में आपको भरना है। त्रिलोह का ताबीज सुनार के यहाँ मिल जाता है, और अगर उसके यहाँ नहीं हो तो आप उससे कहेंगे तो वो त्रिलोह का ताबीज बना देगा। त्रिलोह 3 धातु होती है ना, उनका ताबीज बनता है। वो वैसे मिल जाता है, हर सुनार गोल्ड स्मिथ रखते हैं इनको, है ना। उसमें भर लेना है और बस आपको कुछ नहीं करना। उस त्रिलोह के ताबीज को आप जब भी संभोग करें अपनी पत्नी से, उस समय कमर में बांध लें। काला डोरा होना चाहिए, कमर के नाप का काला डोरा लेकर के, और उसमें उस ताबीज को पिरो ले। तो संभोग करें उसके जो है 5-10 मिनट पहले ही उसको बांधे, उसको बंधा हुआ नहीं रहने देना है ना, बांधे। और जब आप अपनी पत्नी से संभोग करेंगे, रति क्रिया करेंगे, तो आप उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। जब तक वो ताबीज आपकी कमर में रहेगा आपका वीर्य स्खलन नहीं होगा, हाँ, और आप संतुष्ट कर सकते हैं। और अगर वो ताबीज बंधा ही रहा और आप लगातार अगर 10 औरतों को भी संतुष्ट करना चाहे ना, तो उनको भी कर सकते हो। लेकिन संभोग करने के बाद उस ताबीज को खोल करके रख दे, उसको पहने नहीं रहना है। ये तो हुई है बात। अब आपको ये मंत्र सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि मंत्र भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना पहले, हाँ। तो उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी शनिवार से और शनिवार तक, यानी 7 दिन तक रोजाना प्रातःकाल के समय 5 माला आपको मंत्र जप करना है ना। माला से चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध चैतन्य मूंगा माला से, है ना। 5 माला आप रोजाना कीजिए। शनिवार से शुरू करो और शुक्रवार तक, यानी 7 दिन करना है, तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। आ गई बात समझ। या 7 दिन नहीं करो तो जब भी कोई ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस दिन आप सिर्फ 11 माला मंत्र जप कर लें बस, जिसमें ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ आपको 11 माला ही मंत्र जप करना पड़ेगा, जिसमें ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अलावा आप सिद्ध करना चाहेंगे इस मंत्र को, तो आपको शनिवार से और शनिवार तक, यानी 7 दिन आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, 5 माला रोजाना। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया उपाय बन जाता है, बहुत ही बढ़िया तंत्र बन जाता है, और आदमी को निराशा से बचाता है, आदमी को भी पूर्ण संतुष्ट करता है, और महिला को भी पूर्ण संतुष्ट करता है ना। दोस्तों, बहुत शानदार प्रयोग बताया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं सिद्धियों के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ये शब्द बोलता हूं मैं, हाँ, मैं पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा। भाई, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण इंसान हूं। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।